Assalamu alaikum. Quiz number 5. Parts of speech. Kolkata is the capital of West Bengal. Options हमारे पास 4 हैं. Noun, verb, pronoun, adjective. Kolkata is the name of a place. So the correct option will be noun. Laughter is a good for health. Now laughter is not a name of a place, person, thing. Yet it is a noun. ये किसी जगह का शख्स का नाम नहीं है, लेकिन ये नाउन है क्योंकि इट्स अ नेम। इस सेंटेंस में लाफ्टर एक नेम के तौर पे यूज हुआ है, नेम ऑफ दैट थिंग दैट इज गुड फॉर हेल्थ। तो नाउन किसी भी चीज का नेम होते हैं, जरूरी नहीं कि वो पर्सन, प्लेस या कोई ऑब्जेक्ट हो। द पब्लिक थ्रू स्टोन्स ऑन द पुलिस। द स्टोन्स आल्सो नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, so the correct option will be noun. Slavery was an ill practice. Slavery एक ill practice थी। स्लेवरी क्या थी? प्रैक्टिस थी। स्लेवरी जो इस सेंटेंस में स्लेवरी को जो कहा गया है, उसको जो नाम दिया गया है, प्रैक्टिस दिया गया है, इल प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस जो कि नाम है उस चीज का जो स्लेवरी थी, तो वो इसलिए नेम है, इसलिए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? नाउन। याद रखिएगा, नाउन जो है वो किसी भी चीज का नेम हो सकता है। वो किसी आइडिया का नेम भी हो सकता है, पर्सन, प्लेस, थिंग, ऑब्जेक्ट के अलावा। किसी एक्शन का नेम भी नाउन हो सकता है, इवन किसी खूबी का नाम भी नाउन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ब्रेव, आप बहादुर हैं। तो इसमें द वर्ड ब्रेव एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये खूबी को बयान कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। जो भी वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव होता है, ब्रेव है। लेकिन इस खूबी का भी तो कोई नाम होगा ना। हमने किसी को एडवाइस करनी हो कि खूबी अपने अंदर पैदा करें, तो हम नाम लेके करेंगे। तो ब्रेवरी इज अ नेम ऑफ दैट एडजेक्टिव, इस जो क्वालिटी, आई मीन इस क्वालिटी का नाम ब्रेवरी है। तो ब्रेवरी क्या होगा? नाउन। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, पर ऑनेस्ट जो क्वालिटी है उसका नेम ऑनेस्टी है, ईमानदारी। तो ये नाउन है। तो खूबी का नाम भी नाउन होता है। इसी तरह नेक्स्ट देखें आप, आई एम स्विमिंग। इसमें जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है, इसलिए स्विमिंग वर्ब होगा, क्योंकि आपको पता है एक्शन जो है काम को, जो वो वर्ड्स जो काम को शो करते हैं, काम के लिए यूज होते हैं, एक्शन होते हैं, वो वर्ब होते हैं। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब इसमें एक्शन का जिक्र तो हुआ है, काम का जिक्र हुआ है, लेकिन कोई कर नहीं रहा, कोई सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा। इसमें ये नहीं बताया जा रहा कि ये कोई स्विमिंग कर रहा है, तो एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। तो जब एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा तो ये वर्ब नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक्शन का नाम लिया गया है कि ये वाला जो काम है ना, नाम लेके बता रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो जब भी नाम लिया जाता है किसी चीज का, नेम जो है वो नाउन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, द रेस फिनिश द रेस फिनिश टू क्विकली। अब टू इसमें क्या है? टू एडवर्ब है। याद रखिएगा, एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। फिनिश्ड वर्ब है, रेस खत्म हो गई और जल्दी खत्म हुई। ये वर्ड क्विकली फिनिश को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए क्विकली एडवर्ब होगा। और वो बहुत जल्दी खत्म हो गई, टू मजीद इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो टू जो है वो भी एक एडवर्ब है जो अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ये एडवर्ब है और ये एडवर्ब इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा?
adverb. Next, this book is more interesting than the last one. अब पहले भी मैंने बताया है वो वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब करें वो एडजेक्टिव होते हैं। अब इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन बुक को डिस्क्राइब कर रहा है कि बुक जो है इंटरेस्टिंग है, हमें बुक के बारे में, नाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो इसलिए ये वर्ड इंटरेस्टिंग क्या होगा, एडजेक्टिव। नाउन के बारे में कुछ भी डिस्क्राइब करे ना वर्ड, चाहे क्वालिटी बता रहे या उसका कलर बता रहा है, किसी भी वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को, तो वर्ड एडजेक्टिव होता है। तो इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव हो गया। लेकिन मोर, द वर्ड मोर, मोर उसको मजीद मॉडिफाई कर रहा है कि ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वो वर्ड एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है, और जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे वो क्या होता है, एडवर्ब। तो करेक्ट ऑप्शन एडवर्ब है। दे मस्ट प्ले देयर बेस्ट गेम टू विन। अब इसमें मस्ट क्या है, वर्ब है, ये एक मॉडल वर्ब है। प्ले मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, लेकिन मस्ट भी एक वर्ब है। वर्ब में हम आर इतना प्रोनाउंस नहीं करते, स्लाइटली सा करते हैं, तो वर्ब भी जो है वो मस्ट भी वर्ब है, ठीक है। आई नीड यू टू फिक्स दीज यहाँ पे क्या है, पर आर्टिकल तो आपको तो तीन ही होते हैं, आ, एन और दी। दी को हम दा भी प्रोनाउंस करते हैं, डिपेंड करता है कि नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। अगर वर्ड की फर्स्ट जो साउंड है, फर्स्ट लेटर की जो साउंड है, अगर वो कॉन्सोनेंट है तो दा प्रोनाउंस होगा, अदरवाइज वॉल प्रोनाउंस होगा। अगर वो सॉरी, अगर उसकी फर्स्ट साउंड वॉल होगी तो फिर वो दी प्रोनाउंस होगा। तो आर्टिकल तीन होते हैं, आ, एन और दी या दा। नाउन आपको पता है किसी चीज का नेम है, यहाँ पे आई नीड यू, आई नीड यू टू फिक्स दीज, किसी चीज को फिक्स करने की बात हो रही है, तो नाम नहीं उसका लिया गया, जैसे उसकी तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो पर नाउन क्या होते हैं, जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो, उसके रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल हो, तो उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। अब जिस चीज को फिक्स करने की बात हो रही है उसकी जगह पे एक वर्ड यूज हुआ है, तो इसलिए ये क्या है, दीज प्रोनाउन है। आई नीड यू टू फिक्स, फॉर एग्जाम्पल क्लॉक, कोई क्लॉक खराब हो रही है, दीवार में से फिक्स नहीं है, तो क्लॉक को फिक्स करने की बात हो रही होगी। कुछ ज्यादा चीजों की बात हो रही है जिसको वो फिक्स करवाना चाहता है, तो उसका नाम नहीं लिया बल्कि नाम की जगह कोई और वर्ड यूज किया है। तो नेम की जगह, नाउन की जगह जो वर्ड यूज होता है वो प्रोनाउन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, नाउन। प्लेइंग क्रिकेट इज हिज ओनली जॉब। अब इसमें प्लेइंग क्या है, अब ये वर्ब तो हमारे पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई खेल नहीं रहा, कोई सब्जेक्ट नहीं है जो खेल रहा हो, जिसका जिक्र किया हो कि ये पर्सन क्रिकेट खेल रहा है। एडजेक्टिव भी नहीं है क्योंकि ये क्रिकेट को डिस्क्राइब नहीं कर रहा। मतलब ऐसे जैसे प्लेइंग डॉल्स होती हैं, खेलती हुई गुड़िया, हम कहते हैं गुड़िया जो खेल रही होती हैं, मूव कर रही होती हैं, तो ये कोई खेल भी नहीं है, खेलती हुई क्रिकेट, ये कितना मतलब सही नहीं लग रहा ना, खेलती हुई क्रिकेट सेंस नहीं बन रही। तो प्लेइंग यहाँ पे क्या होगा, नाउन, क्योंकि यहाँ नाम लेकर बताया जा रहा है कि उसकी ओनली जॉब क्या है, खेलना। तो यहाँ पे जॉब जो वो करता है, जैसे टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, तो टीचिंग एक वर्ब है, लेकिन मेरा प्रोफेशन क्या है, टीचिंग है, तो टीचिंग क्या हुआ, नाउन। जो मेरा प्रोफेशन है उसका नाम नाउन है, तो उसकी जो जॉब है उसका नाम प्लेइंग है, तो इसलिए ये नाउन है। आई हैव अ ब्रोकन बैट। अब थर्ड फॉर्म जो होती है वर्ब की, हमें पता है कि जस्ट वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, लाइक ब्रेक, ब्रोक एंड ब्रोकन। बट यहाँ पे ब्रोकन वर्ब नहीं है, क्योंकि वो
एक्शन का जिक्र नहीं है। आई हैव ब्रोकन बैट, मेरे पास एक टूटा हुआ बैट है। तो याद रखिएगा वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो एज एन एडजेक्टिव भी यूज होती है। यहाँ पे टूटे हुए बैट का जिक्र हुआ है, तो बैट एक नाउन है और द वर्ड ब्रोकन उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि वो बैट किस तरह का है, टूटा हुआ है। तो इसलिए ये वर्ड ब्रोकन बैट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एडजेक्टिव। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जितनी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म्स हैं वो सारी एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो सकती हैं अगर वो बिफोर नाउन आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉइल्ड एग्स, उबले हुए अंडे। तो अंडे को डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, द वर्ड बॉइल्ड, तो बॉइल्ड क्या होगा, एडजेक्टिव। आई हैव बॉइल्ड, मैंने बॉयल कर दिए हैं, तो यहाँ पे ये हैव के बाद बॉइल्ड यूज हुआ है, परफेक्ट टेंस में बनाया है, तो ये थर्ड फॉर्म है, तो ये वर्ब होगा। अब आई हैव ब्रोकन, उतना ही है ब्रोकन बैट, में बैट तोड़ चुका हूँ, तो ये परफेक्ट टेंस होता है और ब्रोकन यहाँ पे वर्ब पे हम टिक करते हैं, वर्ब होता। लेकिन यहाँ पे आ रहा है, आ ब्रोकन, यानी कि आर्टिकल आपको पता है हमेशा नाउन से पहले आते हैं, यानी कि एग्जैक्टली नाउन से पहले आ जाते हैं, नाउन फ्रेज से पहले आ जाते हैं। अब ब्रोकन वर्ड एक नाउन फ्रेज है, यानी कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन ही का पार्ट है ना, तो आर्टिकल उससे पहले आया हुआ है। तो वर्ब से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आते हैं, तो हमें आ देख के पता चल गया है कि ये ब्रोकन वर्ब तो हो नहीं सकता, तो ये बैट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, द लाइट इज फ्यूज्ड। अब अगेन यहाँ पे फ्यूज्ड क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि लाइट, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम सैड, मैं उदास हूँ, सैड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, क्योंकि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि जो सब्जेक्ट आई है वो क्या है, इस वक्त उदास है, सैड है। आई एम सैड, आई एम लाइक हैप्पी, तो हैप्पी सैड ये एडजेक्टिव्स हैं। तो लाइट क्या है, वो फ्यूज्ड है, इसलिए एडजेक्टिव होगा। फ्यूज्ड किसी चीज का नाम तो नहीं है ना, और एडवर्ब भी नहीं, क्योंकि किसी को मॉडिफाई नहीं कर रहा वर्ड। और ये वर्ब क्यों नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ यूं नहीं कहा जा रहा कि लाइट फ्यूज हो गई है, चुका है या हो गई, इस तरह वाले जब हमने बात काम हो गया है तो हम हैज हैव हैड का यूज करते हैं, यहाँ पे नहीं हुआ हुआ, यहाँ पे इज यूज हुआ है। लाइट इज फ्यूजिंग, कोई कॉन्टिन्यूस भी नहीं बनाया हुआ, इज आर एम के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आए उसका आईएनजी तो कॉन्टिन्यूस बनता है, जबकि यहाँ तो ईडी लगा हुआ है। थर्ड फॉर्म, यानी कि मैंने आपको बताया था थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होती है। यहाँ पे इज लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं। हेल्पिंग वर्ब तब होता है कोई वर्ब हो तो उसकी हेल्प होती है ना, अब सेंटेंस में वर्ब भी नहीं है तो उसकी हेल्प कैसे होगी। लाइक ही इज नॉटी, अब इज इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि नॉटी तो एडजेक्टिव है, उसकी खूबी है, मतलब एक क्वालिटी, उसके वर्ब डिस्क्राइब किया गया नाउन को, ही प्रोनाउन है। जब कोई वर्ब भी सेंटेंस में मजीद नहीं है तो इज किसकी हेल्प कर रहा है, तो इज खुद एक मेन वर्ब है, जिसका हम टेक्निकल टर्म्स में क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। तो इज यहाँ लिंकिंग वर्ब है और फ्यूज्ड एडजेक्टिव है। दिस इज द बेड विच हैज अ ब्रोकन लेग, तो विच यहाँ पे क्या है, जो कि एक टूटी हुई लेग रखता है। अगर आप इस सेंटेंस को सेपरेट करें, दैट इज द बेड, वो एक बेड है, द बेड हैज अ ब्रोकन लेग, तो आपको चलेगा कि विच जो है बेसिकली बेड को रेफर कर रहा है, बेड की जगह पे यूज हुआ है। बेड एक नाउन है और नाउन की जगह पे विच यूज हुआ है, तो ये क्या होगा, प्रोनाउन। दैट इज द बेड, वो बेड है, द बेड हैज अ ब्रोकन लेग, ये हमने बेड की जगह पे विच यूज कर दिया। जब कोई वर्ड किसी की जगह पे यूज हो, कोई वर्ड नाउन की जगह पे यूज हो तो प्रोनाउन कहलाता है। ये विच कंजंक्शन भी हो सकता है, क्योंकि दो सब्जेक्ट
दो मतलब क्लॉजेस को आपस में कंबाइन कर रहा है, तो दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। विच इज द बेस्ट ऑप्शन? द मैंने आपको बताया था आर्टिकल होता है, और आर्टिकल्स हमेशा एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि आर्टिकल नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। आई हैव आ पेंसिल, मेरे पास कितनी पेंसिल है? आ। तो आ वर्ड बता रहा है कि मेरे पास एक पेंसिल है, यानी पेंसिल नाउन है, और उसको डिस्क्राइब आ कर रहा है, उसके नंबर बता रहा है। जरूरी नहीं एडजेक्टिव सिर्फ क्वालिटी बताए, एडजेक्टिव नाउन के बारे में कुछ भी बता सकता है, नाउन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दे कोई वर्ड तो वो एडजेक्टिव होता है। तो आ एडजेक्टिव है। द बेस्ट ऑप्शन, द जो है वो पर्टिकुलर के साथ यूज होता है, जब हमने किसी को स्पेसिफिक करना हो तो वो ऑप्शन बेस्ट है द। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस की बात नहीं हो रही, बल्कि किसी एक खास ऑप्शन की तरफ रेफर किया जा रहा है कि वो एक खास ऑप्शन जो वो बेस्ट है। इसलिए दाल ने नाउन को स्पेसिफिक कर दिया, प्रोनाउन सॉरी प्रॉपर नाउन बना दिया है। तो दा यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन। सॉरी, दा यहाँ पे एडजेक्टिव है। दिस इज अ न्यू कंप्यूटर विच आई बॉट। तो दिस क्या है? नाउन तो नहीं है ना, आपको पता है किसी चीज का नाम नहीं है, नाम तो जो है वो कंप्यूटर है। और आर्टिकल भी नहीं, आर्टिकल सिर्फ तीन होते हैं, आ एन और दे, या दा या दी। और नॉन भी नहीं है ये, आर्टिकल भी नहीं है। पर नॉन और एडजेक्टिव में से क्या है? एडजेक्टिव तब होता है जब ये किसी नाउन से पहले लग रहा होता है कि दिस कंप्यूटर इज न्यू, तब ये कंप्यूटर नाउन होता है। और कंप्यूटर से पहले अगर ये वर्ड लग रहा था ना दिस कंप्यूटर, तो फिर हम इसको एडजेक्टिव कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन ये नाउन की जगह पर ही आ गया है, जिस कंप्यूटर की तरफ रेफर कर रहे हैं। तो कंप्यूटर एक नाउन है, नाउन की जगह पे लगाया हुआ है दिस। तो सब्जेक्ट में कंप्यूटर की जगह पे दिस जस्ट लगाया हुआ है, तो ये नाउन की जगह यूज हुआ है, तो प्रोनाउन। प्रोनाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस होते हैं। प्रोनाउन नाउन की जगह यूज होते हैं, जबकि एडजेक्टिव नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। जब सेंटेंस में एडजेक्टिव यूज होता है तो वहां पे नाउन भी जरूरी होता है, जबकि सेंटेंस में अगर प्रोनाउन आ जाए तो फिर नाउन नहीं आता। दैट प्रॉब्लम इज नॉट माइन, वो मेरा मसला नहीं है। तो प्रॉब्लम नाउन है, जो जिस चीज के बारे में बात हो रही है उसका नाम क्या? प्रॉब्लम। नाम है तो नाउन होगा प्रॉब्लम। और नाउन को डिस्क्राइब क्या कर रहा है? वर्ड दैट, कि वो प्रॉब्लम मेरा नहीं है। तो यहाँ पे अब दैट क्या है? एडजेक्टिव है। अब ये क्या होगा? एडजेक्टिव। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।